हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो वी आर डूइंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 और उसके क्वेश्चन 17 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो अब आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 18 से लेके क्वेश्चन 25 तक इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। और इसमें एक स्पेशल मेथड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है ये, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। तो ये स्पेशल मेथड हम कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारा आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ हमें इंटीग्रेशन करनी है 5x - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या है, लीनियर फॉर्म है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब ऐसे इंटेग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, टू फाइंड द इंटेग्रल ऑफ द टाइप, अगर ऊपर लीनियर फॉर्म हो नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो हम लीनियर फॉर्म को इज़ इक्वल टू कर देते हैं a एंड b आर हेयर रियल नंबर्स। ठीक है, a को लिखकर d/dx यानी कि हम नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं प्लस b, और यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं a और b की वैल्यूज़। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने पहले ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पर हमारे पास ऊपर लीनियर फॉर्म होती है और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछली वीडियो में ही करा था ये वाला क्वेश्चन 4x + 1 और रूट के अंदर था हमारे पास नीचे 2x² - x - 3, ठीक है, प्लस x - 3। ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक। तो जब ये क्वेश्चन किया था तो तब तो हमने ये वाला मेथड अप्लाई नहीं किया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले में ये वाला मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो कि जब हम नीचे वाले की डिफरेंशिएशन यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास 4x + 1 यानी कि हमारा न्यूमरेटर बन रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर नीचे वाले क्वाड्रेटिक की डिफरेंशिएशन आप सॉल्व करते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 6x + 2, जो कि हमारे न्यूमरेटर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है और हमें करने का फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो ऐसे इंटेग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेशल मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लीनियर फॉर्म यानी कि लीनियर क्या है, यहाँ पर 5x - 2 है, इज़ इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पर a d/dx ऑफ हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस b। इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से हम a और b की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेशंस डिफरेंट करके आसान कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, सो यहाँ से 5x - 2 हो गया इज़ इक्वल टू a d/dx, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6x + 2, ठीक है, प्लस b। अब यहाँ पर ये a को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6ax हो गया, 2a हो गया और ये साथ में b हो गया, 5x - 2। ओके, अब x को x वाले कोफिशिएंट के साथ हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सो 5x = 6ax करेंगे और जो हमारा कांस्टेंट है यानी कि -2 है उसको कांस्टेंट वाली टर्म यानी कि 2a + b से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, सो 6 इधर आ गया, सो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/6। ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सो -2 = 2 × 5/6 प्लस b, सो -2 = सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 5/3 प्लस b। ठीक है, सो -2 - 5/3 = b, -6 - 5 यानी कि -11/3 = b। ओके, सो a की वैल्यू आ गई 5/6 और b की वैल्यू आ गई -11/3। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या था पहले उसको वो लिख लेते हैं। 5x - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, इज़ इक्वल टू। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, a × हमारा सो a × इंटीग्रेशन ऑफ a के साथ क्या था, 6x + 2 था। ठीक है, तो 6x + 2 लिखा, नीचे हमारा वही आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस
b, ठीक है, b के साथ अब कुछ नहीं है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx भी दोनों के साथ लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अपने इंटीग्रेशन को इस तरह से स्प्लिट डाउन कर दिया, ठीक है। तो हमने वही चीज़ बना ली, जब हमारी डिफरेंशिएशन नीचे वाली सॉल्व हो तो हमारा न्यूमरेटर बन जाए, ठीक है, और दूसरे में ऊपर 1 आ गया तो हमारा सिंपल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, नीचे का हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो देखो हमारा ये करने का फ़ायदा ये हुआ कि इस इंटीग्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और इस इंटीग्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ माई इंटीग्रेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन 2, ठीक है। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन 1 को मैं पहले सॉल्व करने जा रही हूँ। सो दिस इज़ ए इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगी, मैं नीचे वाले को टी पुट करूँगी, यानी कि मैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जा रही हूँ। सो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को टी पुट करा, सो दिस विल बी 6x प्लस 2 dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 6x प्लस 2, ठीक है। सो इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, a d 6x प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पर dt अपॉन 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 6x प्लस 2 कैंसिल हो गए, इज़ इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt। 1 बाई टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग मॉड टी, ठीक है, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, a की वैल्यू मेरे पास थी 5/6, ठीक है, वो मैं पुट करूँगी। लॉग मॉड ऑफ t क्या है हमारे पास, जो हमने सपोज किया था, ये रहा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपनी इंटीग्रेशन 2 को। सो b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में और पिछली वीडियो में बनाया था, ठीक है। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, उसमें मैंने ये सारा कुछ क्लियर करवाया था। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 लिखना होता है, मतलब 1 बनाना होता है। सो हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। सो दिस विल बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2/3x प्लस 1/3, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे b इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, ठीक है, और साथ में dx, ओके। और ये 1/3 भी कांस्टेंट है तो ये b के साथ ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx हो गया, ओके। अब यहाँ पर हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम x का जो कोफिशिएंट है 2/3 है, तो 2/3 का हाफ हो गया 1/3, है ना। सो 1/3 के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और 1/3 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू मेक इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो 1/3 के होल स्क्वायर को ऐड करा, 1/3 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1/9, ठीक है। सो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, सो 9 एलसीएम हो गया, सो दिस विल बी 3 माइनस 1, सो दिस विल बी 2/9, तो ये तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ही हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सो हम इस चीज़ को, ठीक है, मतलब ये वाला जो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो b इंटू 1/3 यानी कि b अपॉन 3 कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सो दिस इज़ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन होती है प्री डिफाइंड, वो हम यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, 1 अपॉन a
tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये हमारे पास b/3 ऑलरेडी था, b/3 को लिखते हैं 1 अपॉन a मतलब हो गया 1/√2 अपॉन 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स x की जगह पर है x प्लस 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले पुट करते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू मेरे पास थी -11/3, ठीक है, सो मैं यहाँ पर पुट करने जा रही हूँ -11/3 और एक 3 मेरे पास नीचे भी है, ठीक है, ओके, सो इंटू 1/√3/2 था तो मैं इसको 3/√2 लिख सकती हूँ, tan इनवर्स हो गया, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 3x प्लस 1/3 हो गया, √2/3 हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी -11/3 और ये 3/1 1/3 हो जाएगा, 1/9 ही हो गया, सो इंटू 3 डिवाइडेड बाई √2 tan इनवर्स, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, सो -11/3√2, ठीक है, tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, सो ये I2 की हमारे पास आ गई वैल्यू और ये थी हमारे पास I1 की वैल्यू और दोनों के बीच में क्या था, प्लस था, तो हम इसका फाइनल अब आंसर लिखेंगे। सो हमारा फाइनल जो आंसर है ये आपने ज़रूर लिख कर आना है पेपर में। सो फाइनल आंसर इज़ 5/6 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस था बट यहाँ पर माइनस है आगे तो माइनस ही हो जाएगा, -11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। जब आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने आ जाएंगे ये क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो इंटीग्रेशन करनी है 6x + 7 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर है x - 5 x - 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रूट के अंदर है x - 5 x - 4, नीचे मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ऊपर लीनियर फॉर्म है। फिर से हम 18th क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले डिनोमिनेटर लेने वाले हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो x × x - 4 हो गया -5x - 4 हो गया, दिस इज़ x², दिस इज़ 4x -5x + 20 x² - 9x + 20 बन गया, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन बन गया 6x + 7, रूट के अंदर है हमारे पास x² - 9x + 20 हो गया और विद रिस्पेक्ट टू dx हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सेम क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म को लेंगे। लीनियर फॉर्म क्या है हमारे पास, 6x + 7 इज़ इक्वल टू a d/dx ऑफ, हमारा जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसको लेंगे, ये लिख ली मैंने क्वाड्रेटिक प्लस b, ठीक है। तो 6x + 7 किसके बराबर हो गया, a × इसकी डिफ्रेंसिएशन करो 2x - 9 हो जाएगी प्लस b, ठीक है। तो 6x + 7 ये हो जाएगा 2ax - 9a प्लस b। अब x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लो, x से x कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और दूसरी तरफ b की वैल्यू निकालनी है, -9a + b इज़ इक्वल टू 7, 9 × 3 + b इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 34, ठीक है। सो हमने अपने क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दिया वो लिख लेते हैं। 6x - 7 था हमारे पास और नीचे क्या था, x² - 9x + 20 इज़ इक्वल टू a, ठीक है। 2x - 9 था इसके साथ, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 9 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x² + 9x - 9x + 20, है ना, प्लस b के साथ यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास आ गया रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और साथ में दोनों के यहाँ पर लगाएंगे dx। ठीक है, ओके। अब हम इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर किस में किया था, 18 में किया था। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 1 को मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रही हूँ। सो इंटीग्रेशन 1 है मेरे पास a 2x प्लस 9 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ओके, सो यहाँ पर मैं जो डिनोमिनेटर है तो उसको हम यहाँ पर t पुट करेंगे। सो इट विल बी 2x माइनस 9 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। डिफ्रेंसिएशन कर दी, dx आ गया आपके पास dt अपॉन 2x माइनस 9। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो इंटीग्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं a 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t dt अपॉन 2x माइनस 9। 2x माइनस 9 2x माइनस 9 कैंसिल हो गए। सो a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट t dt। अब 1 बाई अंडर रूट t को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt। इसको सॉल्व कर लेते हैं, t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या थी, मेरे पास 3 थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर रही हूँ। सो t की वैल्यू, t की पावर आ गया 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस c1। ओके, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास इसका आंसर बन गया 6t की पावर 1 बाई 2 प्लस c1, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट t प्लस c1। t की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए। t की वैल्यू मैंने सपोज की थी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ गई मेरे पास I1 की वैल्यू। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, I2 सॉल्व करना है, जो कि मेरे पास है b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, वापस से इसको हमें जो डिनोमिनेटर है हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो यहाँ पर आप सिंपल स्टेप्स में देखो, स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, हम x का जो कॉफिशिएंट है 9 है तो 9 बाई 2 हो जाएगा, इसके स्क्वायर को ऐड कर दो और इसके स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। सो हमारे पास हो गया 9 बाई 2 के होल स्क्वायर को मैंने ऐड किया और 9 बाई 2 के होल स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये बन गया मेरे पास x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर, साथ में है 20 और साथ में ये 9 का स्क्वायर हो गया 81, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब ये जो 20 माइनस 81 बाई 4 है इसको हम यहाँ पर सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 LCM 80 हो गया, 80 माइनस 81 दैट इज़ माइनस 1 बाई 4। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस 1 बाई 4 और ये हमारा x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर ही रहेगा। x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर आ गया x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो b की वैल्यू हम ना यहाँ पर पुट ही कर देते हैं। अब b की वैल्यू थी मेरे पास 34। ठीक है, सो दिस विल बिकम 34 लॉग x की जगह पर क्या है x माइनस 9 बाई 2। ठीक है, प्लस रूट ऑफ x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सो इसका फाइनल आंसर है 34 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 9 बाई 2 प्लस रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हम लिखने जा रहे हैं इसका बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा, I1 और I2 के बीच में देख लीजिए प्लस ही है, तो I1 और I2 के बीच में हमारे पास प्लस ही है। सो I1 का आंसर है ये हमारे पास। सो दिस इज़ 6 अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट में है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब ऊपर देखो फिर से लीनियर फॉर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक है. ओके, तो हम इसको स्पेशल मेथड से ही सॉल्व करेंगे. सो लीनियर फॉर्म लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा क्वाड्रेटिक है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा b. सो x प्लस 2 इसकी डिफ्रेंसिएशन हम सॉल्व करेंगे. सो 4 आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x क्योंकि 4x की 4 हो गई, एक्स स्क्वायर की 2x हो गई प्लस b हो गया. अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2ax प्लस b. कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे और x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2ax हो गया और 2 इज इक्वल टू 4a प्लस b. ओके, सो x से x कैंसिल हो गया, इधर रह गया 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a 1/2 हो गया. सो a की वैल्यू आ गई माइनस 1/2. सो यहाँ पर पुट करूँगी और आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b. सो 2 2s are 4. सो 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस b. 2 इधर जाके 4 हो गया. सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. गेट इट. अब यहाँ पर हमने इस इंटीग्रेशन को यानी कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को कैसे स्प्लिट कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. a लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a के साथ क्या था 4 माइनस 2x हो गया डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस b के साथ कुछ नहीं है. सो 1 रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. फिर से हमने दो इंटीग्रेशंस बना ली. सो इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इंटीग्रेशन 1 क्या है, 4 माइनस 2x है ऊपर और नीचे है 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लगाना है, क्योंकि नीचे की डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बन रहा है. सो मैं यहाँ पर 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करूँगी. सो डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे तो ये 4 माइनस 2x हो जाएगी इज इक्वल्स टू dt अपॉन डी एक्स. सो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 4 माइनस 2x. राइट. सो हमारी इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बन गई, a इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई हमारे पास ये रूट ऑफ t हो गया इंटू dx की जगह पर आ गया dt अपॉन 4 माइनस 2x. तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास सिंपल बचा 1 अपॉन रूट t और dt. अब 1 अपॉन रूट t की हम सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन. सो इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, t की पावर माइनस 1/2 हो गया dt. सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. सो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो a की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने जा रही हूँ माइनस 1/2. तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c1. ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2/2 बन गया t की पावर 1/2 प्लस c1. अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रही हूँ. सो माइनस 2/2 कैंसिल हो गए, माइनस 1 बचा यहाँ पर t की पावर 1/2 प्लस c. सो दिस विल बी माइनस अंडर रूट t प्लस c. अब t क्या था आपका, हमारा t था यहाँ पर जो हमने सपोज किया था 4x माइनस एक्स स्क्वायर. सो हम वही लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1. सो दिस इज़ माई आंसर ऑफ I1 दैट इज़ इंटीग्रेशन 1 का आंसर है. सो इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करते हैं. b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर नीचे जो है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं.
सो हमारे पास है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहले इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मुझे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले चेक किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, एक्स की कोफिशिएंट को हाफ करना है और उसके स्क्वायर को ऐड करना है। सो एक्स की कोफिशिएंट है 4 का हाफ किया आपका तो कितना हो गया 2। तो 2 के स्क्वायर को ऐड कर दो, 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो दिस विल बी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स में से मेरे ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। सो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो आई कैन राइट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और साथ में dx, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर a पहले है x बाद में है। सो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन होती है, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, b की वैल्यू हम यहाँ पर अब पुट करने वाले हैं। सो b की वैल्यू थी मेरे पास 4, सो 4 मैं पुट करूँगी यहाँ पर, साथ में आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स। x की जगह पर यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 है, a की जगह पर क्या है 2 है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन 2 का आंसर। अब आपको सिर्फ क्या लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है। अब फाइनल आंसर में क्या था, अब देखो दोनों इंटीग्रेशंस के बीच में क्या था, पॉजिटिव का साइन था। सो मेरी पहली इंटीग्रेशन का आंसर था माइनस ऑफ रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यही था, प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन करनी है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। सेम वे से करेंगे इसको भी, हम लीनियर फॉर्म लिखेंगे, दैट इज x प्लस 2 a लिखेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म का, यानी कि इसकी डिफ्रेंसिएशन प्लस b, x प्लस 2 नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करिए, इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर की होगी 2x, 2x की होगी 2 और 3 की हो गई 0, क्योंकि 3 इज़ अ कांस्टेंट। सो x प्लस 2 a अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2ax हो गया, 2a हो गया प्लस b हो गया। सो x वाली टर्म को हम x वाली टर्म के साथ हम कंपेयर कर लेंगे, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ a। सो 1/2 जो है वो वैल्यू आ गई a की, देन 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस b is equals to 2, so 1 plus b is equal to 2, b is equals to 1, right? so b की वैल्यू 1 है एंड a की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 को x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx को हम लिख सकते हैं a के साथ है 2x प्लस 2, so a integration of 2x plus 2 root of x square plus 2x plus 3, b के साथ कुछ नहीं है, so 1 upon root of x square plus 2x plus 3, ठीक है। फिर से दो इंटीग्रेशंस हमारे पास बन गई और dx भी इसके साथ ज़रूर लगाना है। सो इंटीग्रेशन 1 एंड इंटीग्रेशन 2। सो इंटीग्रेशन 1 को सॉल्व करने जा रही हूँ, इसको मैं फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगी, क्योंकि नीचे वाले की डिफ्रेंसिएशन अगर मैं सॉल्व करूँ, सो आई एम गेटिंग माई न्यूमरेटर। सो मैं जो डिनोमिनेटर है इसको मैं t पुट करूँगी, सो डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करूँगी तो 2x प्लस 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू dt बाई dx। सो dx की वैल्यू आ गई 2x dt बाई 2x प्लस 2, राइट। अब हमारी इंटीग्रेशन के अंदर क्या बन गया, a इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2, नीचे वाले को t सपोज किया था तो रूट t हो गया, dt अपॉन 2x प्लस 2। सो 2x प्लस 2 2x प्लस 2 कैंसिल हो गए, a
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। अब इसकी इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लीजिए और वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो a इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। सो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वापस a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है 1/2, t की पावर 1/2 हो गया और ये भी 1/2 आ गया। ये 2 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, t की पावर 1/2 प्लस c। सो 2 से 2 कैंसिल, t की पावर 1/2 प्लस c। सो दिस इज इक्वल्स टू √t प्लस c और t की वापस से वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब हम अपनी इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व कर दें। तो ये है हमारी इंटीग्रेशन 2। तो इंटीग्रेशन 2 के अंदर नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक किया, 1 ही है। तो उसके बाद x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यानी कि 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप देख कर ही बता पाओगे कि इसका क्या स्क्वायर बनेगा। सो ये तीनों से हमारा बन गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना है, तो वी कैन राइट √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो मैं इस वैल्यूज पुट कर रही हूँ, b की वैल्यू है यहाँ पर 1 और अंडर के अंदर आ गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। अब प्री डिफाइंड इंटीग्रेशंस फॉर्मूलाज यूज़ करो। सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, सीधे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग मॉड ऑफ x की जगह पर यहाँ पर x + 1, अंदर आ गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो है इसको हम वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 प्लस √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 2 का आंसर। अब मैं लिखने जा रही हूँ अपना फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन 1 का आंसर क्या था आपका, √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और आपका इंटीग्रेशन 2 का आंसर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 प्लस √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंटीग्रेशन है x + 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx की। तो यहाँ पर भी हम इस स्पेशल मेथड को यूज़ करने वाले हैं। तो ऊपर हमारे पास लीनियर फॉर्म है, उसको लिखेंगे x + 3 इज़ इक्वल टू a d/dx ऑफ अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। ओके, देन अब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो डिफ्रेंसिएशन आ गई 2x - 2 और 5 की तो 0 ही है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो x + 3 a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2ax हो गया माइनस 2a प्लस b। x वाला x वाले के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए। सो 1 = 2a, 1/2 = a। ठीक है, मिल गई हमें। देन कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले के साथ कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू आ जाएगी 3 = -2a प्लस b। अब वापस से हम a की वैल्यू जो है वो पुट करने जा रहे हैं। सो दिस विल बी 3 = -1 प्लस b। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। ओके, अब यहाँ पर हमने इस इंटीग्रेशन को कैसे स्प्लिट कर दिया, x + 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx को हमने कैसे स्प्लिट किया, ऐसे। ठीक है ना। सो a इंटीग्रेशन ऑफ a के साथ क्या था, 2x माइनस 2 था, नीचे हमारा वही क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर, प्लस b के साथ कुछ नहीं है, 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ओके, अब वापस से 1 इंटीग्रेशन एंड
टू इंटीग्रेशन। सो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे I1 और I2 को। सो I1 को देख सकते हो आप कि नीचे वाले की जब हम अपनी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बन रहा है। सो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का फ़ायदा है। सो पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू टी। सो ये बन गया हमारे पास 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो डी एक्स आ गया आपके पास डी टी अपॉन 2x माइनस 2। ओके, सो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बना a इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई t डी टी अपॉन 2x माइनस 2। तो ये टर्म के साथ कैंसिल हो गई। सो a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है वो पुट कर देते हैं, 1/2 है। 1/t की इंटीग्रेशन log mod t होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो यहाँ पर 1/2 log mod ऑफ t के अंदर हम वैल्यू वापस से पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, राइट। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब हम इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करेंगे, b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो नीचे वाले को बनाएंगे हम अपना परफेक्ट स्क्वायर और फिर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो स्टेप नंबर 1 स्किप कर दो। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 का करो हाफ यानी कि हो गया 1। तो 1 के स्क्वायर को ऐड करो और 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। सो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 स्क्वायर के साथ हमारा बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बचा माइनस 5 माइनस 1। सो दिस इज़ x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 हो गया। अब 6 तो किसी का होता नहीं है स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे b की। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर dx। ओके, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, 1 अपॉन 2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम अब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 4 हमारे पास ऑलरेडी है, 1 अपॉन 2a की जगह पर क्या है हमारे पास √6 है, वो पुट करेंगे वैल्यू log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और फिर हम अपना फाइनल आंसर रखेंगे। 2/√6 हो गया log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया मेरे पास I2 का आंसर। सो अब हम अपना लिखने जा रहे हैं फाइनल आंसर। ठीक है, सो फाइनल आंसर, सो हमारा I1 का आंसर क्या था, ये वाला था 1/2 log। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, देन प्लस है दोनों के बीच में 2/√6, देन log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो C1 और C2 मिलकर क्या बनाते हैं, C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो इंटीग्रेशन करनी है 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx की। सेम वे से करेंगे इसको भी हम, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। सो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। ओके, अब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। a अंदर आ गया 2x और यहाँ पे 4, 10 की तो 0 होती है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लस आ गया b। 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b। x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ आप इक्वेट कर दीजिए, 2ax हो गया, 2ax हो गया, x से x कैंसिल। सो 5 इज इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई 5/2।
अब कांस्टेंट वाली टर्म को कांस्टेंट्स के साथ आप इक्वेट कर दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 5/2 प्लस b, 2 2 ज़ा 4, 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस b, तो -7 वैल्यू आ गई b की। ओके, तो -7 वैल्यू b की आ गई, 5/2 वैल्यू है हमारी a की। सो हमने अपने क्वेश्चन को स्प्लिट कैसे किया है, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx को स्प्लिट किया है इस फॉर्म में, ठीक है। सो a इंटू 2x प्लस 4, सो a इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, देन प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। वापस से हमारे पास दो इंटीग्रेशंस बन गई जिनको हम सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन 1 हमारे पास है a इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब नीचे वाले की डिफरेंशिएशन सॉल्व करो तो ऊपर वाली टर्म बन रही है ना, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर, जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चंस में लगाया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t पुट कर दीजिए, सो दिस इज़ 2x प्लस 4 dt अपॉन dx, सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2x प्लस 4। सो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, यहाँ पर बाहर a है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट t dt अपॉन 2x प्लस 4, टर्म टर्म के साथ कैंसिल हो गई, सो हमारे पास आ गया 1 बाई अंडर रूट टी dt। अब अंडर रूट टी 1 बाई अंडर रूट टी की हम सॉल्व करेंगे, सो ये आ गया हमारे पास a, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2 dt। फॉर्मूला लगाएंगे, t की पावर -1/2 प्लस 1 हो गया, -1/2 प्लस 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, a की वैल्यू पुट कर दीजिए 5/2 हो गई, t की पावर 1/2 बन गया नीचे, और नीचे भी और ऊपर भी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 इंटू 5/2 हो गया, t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल, 5 अंडर रूट t प्लस c1। सो अंडर रूट t के अंदर t की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c1, ये आ गया आपका I1 का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी I2 सॉल्व करते हैं। सो I2 है हमारे पास b इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब वापस से हमें जो नीचे वाला उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। सबसे पहले चेक किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 ही है, तो नो नीड टू डू द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को करते हैं हाफ, कर लिया हाफ, उसके होल स्क्वायर को ऐड कर दो और उसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो मैंने यहाँ पर 2 के स्क्वायर को ऐड किया, 2 के स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन तीनों टर्म से हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास है 10 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम b की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सो b की वैल्यू थी मेरे पास -7, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर dx। अब हम अपनी इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट के अंदर वाला फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अप्लाई करेंगे, -7 लॉग हो गया, देन x की जगह पर है x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से ये वाली जो चीज़ है इसको हम वापस से ये लिख सकते हैं, सो -7 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन 2 का भी आंसर आ गया। अब हम लिखने जा रहे हैं अपना फाइनल आंसर। सो I1 का आंसर मेरे पास था 5 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और -7 I2 का आंसर लिखने जा रही हूँ, -7 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे और फिर आप आंसर देखोगे तो आपको डर लगेगा, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25, दोनों MCQs हैं बट बहुत आसान है। देखो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो अब हम जो नीचे वाला है, आप देख सकते हो कि आप उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसको हाफ कर दो, 1 हो गया। सो 1 के स्क्वायर को मैं ऐड कर रही हूँ, 1 के स्क्वायर को ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये वाली तीनों टर्म से मेरा बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मेरे पास है प्लस 2 साथ में और 1। सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ 1, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो 1 आ गया, तो इसको भी हमने ऐसे लिखना होता है स्क्वायर की टर्म में, इसलिए ऐसे लिखा। सो dx अपॉन, इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम अपना जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। dx अपॉन नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन ए की जगह पर 1 ही है तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So moving to the last question of today's video और last question of this exercise also. So इंटीग्रेशन करनी है dx अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब हम जो 9x माइनस 4x स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो हम इसको ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9x माइनस 4x स्क्वायर, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस लो कॉमन, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, तो मेरे पास अंदर भरा 4x स्क्वायर माइनस 9x। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पर पहला स्टेप भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ नॉट 1, हेयर क्या कितना है, 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से इसको डिवाइड करो और साइड बाय साइड हम अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। dx अपॉन, तो पहले स्टेप में क्या किया है मैंने, माइनस कॉमन ले लिया है, 4x स्क्वायर माइनस 9x बन गया। दूसरे स्टेप में क्या करने जा रही हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करने जा रही हूँ। सो अंडर रूट के अंदर आ गया 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ 4 अंडर रूट के अंदर ही, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो -4, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, अपना x का कोफिशिएंट देखते हैं, यानी कि जो है 9/4, इसको 2 से डिवाइड करो। सो 9/4 इंटू 1/2 हो गया, दैट विल बी 9/8। तो 9/8 के होल स्क्वायर को ऐड कर दो और 9/8 के होल स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, 9/8 के होल स्क्वायर को ऐड कर दो, 9/8 के होल स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ तक ओके है। अब क्या करना है आपको, अब हमारे पास आ गया -4 एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x प्लस 9/8 होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स से हमारा बन जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे। सो यहाँ पर आ गया 4, माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो 9/8 का होल स्क्वायर हम आगे लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम
इसको ऐसे पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन आ गई dx। तो ये सारे स्टेप्स मैंने इधर इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे बार बार इंटीग्रेशन ना लिखनी पड़े, बार बार dx ना लिखना पड़े, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फेयर में ही आपने करके आने हैं। सो 4 × 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो 4 का रूट है वो 2 है, ठीक है, तो ये 1/2 जो है वो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम अपना एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a वाली टर्म पहले है यहाँ पर, x वाली टर्म बाद में है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही सिंपल होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। सो दिस विल बी 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है आपके पास, x की जगह पर है आपके पास x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाय 9/8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/2 साइन इनवर्स हो गया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 9/8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो कौन सा आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। तो देखो बाकी सारे ऑप्शंस में 9x माइनस 8 है, तो ध्यान रखना है एक ही ऑप्शन है जिसमें 8x माइनस 9 है, तो हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शंस, वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।